अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंसान पैसा कमाने की जुस्तजू में इस कदर परेशान है कि हर इंसान बस ये चाहता है कि मैं दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन जाऊं, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। अमीर ये सोचता है कि मैं अमीर तरीन कैसे बनूं और गरीब ये सोचता है कि मैं अमीर कैसे बनूं। लेकिन इस पैसा कमाने की दौड़ में कुछ लोगों ने ठीक रास्ता अपनाया और उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन कुछ लोगों ने अपने इज्जत और वकार की परवाह किए बगैर करोड़ों रुपया कमा लिया, लेकिन आज मुआशरे में उनकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। इसी तरह से दुनिया में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिनको करोड़ों रुपए की ऑफर हुई, लेकिन उन्होंने अपने इज्जत और वकार को तरजीह देते हुए उन करोड़ों रुपए की ऑफर्स को एक लम्हे में ठुकरा दिया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी सेलिब्रिटीज के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने करोड़ों रुपए की ऑफर को सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया कि कहीं उनकी इज्जत और आबरू को ठेस ना पहुंचे। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, यकीनन इस वीडियो से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो मजीद आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की पहली सेलिब्रिटी की तरफ। अफान वहीद पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर एक्टर हैं और आजकल आप इनके 3-4 ड्रामे एक साथ टीवी पर देख सकते हैं और इनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। इसकी वजह यह है कि ये उन चंद अदाकारों में से एक हैं जो पैसे से ज्यादा अपनी डिसेंसी को तरजीह देते हैं। अफान वहीद का कहना है कि मुझे हॉलीवुड से एक बहुत बड़ी फिल्म के लिए हीरो के रोल की ऑफर आई थी और इस फिल्म में मेरे साथ हीरोइन निकोल किडमैन थी जो हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस हैं और एक वक्त में टॉम क्रूज की बीवी भी रह चुकी हैं, लेकिन मैंने फौरन इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। इसकी वजह उन्होंने ये बताई कि बेशक इस एक रोल के लिए मुझे लाखों डॉलर्स की ऑफर हो रही थी, लेकिन मेरे अपने प्यारे वतन में मुझे बहुत अच्छी ऑफर्स मिलती हैं और मैं अपने मुल्क पर किसी और मुल्क को फोकियत नहीं दे सकता। और पैसा तो मेरे लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये पैसा मैं अपने साथ कब्र में नहीं लेके जा सकता। और मैं सोचता हूं कि जब क़यामत के दिन मेरा सामना अल्लाह से होगा तो वो मुझसे कभी नहीं पूछेगा कि तुमने क्या कमाया, बल्कि वो मुझसे ये पूछेगा कि तुमने अमाल क्या किए। तो मैं ये नहीं चाहता कि क़यामत के दिन मैं अपने अल्लाह के आगे शर्मिंदा हूं। हीरा मानी जो इनकी को स्टार हैं वो कहती हैं कि अफान ये बात कभी किसी को नहीं बताते, लेकिन वो 5 वक्त के पक्के नमाजी हैं और सेट पर शूटिंग के दौरान भी कभी कोई नमाज कज़ा नहीं होने देते। लेकिन अफान का ये कहना है कि मैं अपने नमाजी होने की बात किसी को शो ऑफ नहीं करना चाहता। मैं नमाज किसी को दिखाने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए पढ़ता हूँ। हॉलीवुड के अलावा अफान वहीद को बॉलीवुड की भी ऑफर आई थी। अफान वहीद कहते हैं कि मुझे इस टीम की तरफ से एक फिल्म की ऑफर आई थी जिस टीम ने मशहूर फिल्म 3 इडियट्स बनाई थी, लेकिन चूंकि मैं सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव नहीं होता, इसलिए मैंने 2 साल बाद इनका मैसेज पढ़ा और तब मुझे पता चला कि मुझे ये ऑफर आई थी। लेकिन मुझे इस ऑफर को मिस करने का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है और मुझे वो इस फिल्म के लिए जितने भी पैसे ऑफर करते ये फिल्म मैं कभी ना करता। नेक्स्ट है रोनाल्डो दुनिया के मशहूर तरीन फुटबॉलर हैं और पूरी दुनिया में इनके करोड़ों चाहने वाले हैं। इनका ताल्लुक तो एक गरीब घराने से था, लेकिन अब उनका शुमार दुनिया के अमीर तरीन लोगों में होता है। रोनाल्डो का वो मशहूर क्लिप तो आपने देखा ही होगा जिसमें वो एक मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कैमरे के आगे आकर बैठते हैं और इनके सामने 2 रखी हुई कोको कोला की बोतलों पर नजर पड़ती है। इन्होंने दोनों कोक की बोतलों को उठाकर एक साइड पर रख दिया और उसकी जगह पर पानी की बोतल को रख दिया और कहा कि पानी पिए, कोक नहीं। रोनाल्डो के इस अमल की वजह से कोक कंपनी को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ और एक ही दिन में 4 अरब डॉलर के शेयर्स गिर गए, जिसके बाद कोक कंपनी ने रोनाल्डो से राब्ता करके कहा कि हम आपको लाखों डॉलर्स की ऑफर देते हैं, बस आप चंद सेकंड का क्लिप बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दें और इस क्लिप में बस आपने यही कहना है कि कोक पीने में कोई गलत बात नहीं है, जो पीना चाहे वो पी सकता है। लेकिन इसके जवाब में रोनाल्डो ने गुस्से से कहा कि आप मुझे पैसों से खरीदने की कोशिश ना करें, मैं थूकता हूं ऐसे पैसों पर जिनकी वजह से मुझे अपना ईमान बेचना पड़ जाए। वो कहते हैं कि जिस चीज को मैं अपने घर वालों और बच्चों को मना करता हूं, वो कैसे मैं दुनिया को पीने का मशवरा दे सकता हूं। नेक्स्ट है फिल्म स्टार शान को कौन नहीं जानता। शान बचपन से ही बेशतर पाकिस्तानी फिल्मों में काम कर चुके हैं और आज भी वो हाईएस्ट पेड फिल्म एक्टर हैं।
लेकिन बॉलीवुड के हवाले से उनके ख्यालात सबसे हटकर हैं और जो भी एक्टर इंडिया की छोटी मोटी फिल्म की ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, शान उन पर कड़ी तनकीद करते हैं। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते कि आमिर खान की मशहूर फिल्म गजनी में विलन यानी कि गजनी के रोल के लिए सबसे पहले शान से रिक्वेस्ट की गई। जाहिर है इतनी बड़ी फिल्म और इतने बड़े रोल के लिए करोड़ों रुपए ऑफर किए गए, लेकिन शान का यह कहना है कि जैसे ही मुझे ये ऑफर आई तो मुझे फौरन पता चल गया अब फिर इंडिया को एक टेररिस्ट चाहिए जिसको वो पाकिस्तानी दिखाकर पाकिस्तान का नाम बदनाम कर सके। वो मुझे हीरो की भी ऑफर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे विलन की ऑफर इसलिए की कि फिल्म में एक इंडियन से पाकिस्तानी को मार खाता हुआ देखकर खुशी महसूस कर सके। लेकिन मैं अपने प्यारे पाकिस्तानियों के साथ इतनी बड़ी ज्यादती नहीं कर सकता। मैं पाकिस्तानियों के दिलों में बसता हूं और जब वो मुझे फिल्म में एक घटिया रोल करते हुए देखेंगे तो इनको जरूर दुख होगा। उनका कहना है कि पैसा मेरे लिए मैटर नहीं करता, लेकिन अपने प्यारे वतन की इज्जत और अपनी इज्जत मुझे बहुत अजीज है। दोस्तों, इन सब के बारे में बात करने के बाद यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये वीडियो बहुत सारे ऐसे लोग भी देख रहे होंगे जो अपने बच्चों की फिक्र और अपने बच्चों का फ्यूचर देखते हुए नाजायज काम करते हैं, शराब बेचते हैं और सोचते हैं कि मेरा क्या जाता है। लेकिन ये तो सोचें, जब आप शराब किसी बच्चे को बेचते हैं तो उसकी भी जिंदगी बर्बाद होती है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चर्च बेचते हैं इसलिए कि मेरा फ्यूचर अच्छा हो जाए, मेरे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो जाए, मेरे खानदान का नाम बन जाए। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपने बड़े घर की ख्वाहिश रखते हुए किसी भी गरीब के घर पर कब्जा कर लेते हैं या फिर उसकी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं और अपना बड़ा घर बनाकर अपना नाम बना लेते हैं। कभी सोचा है क्या ये पैसा, ये दौलत, ये शोहरत, ये बड़ा घर है, ये आप अपने साथ कब्र में लेके जा सकते हैं? कभी एक लम्हे के लिए सोचें, क्या जो आप पाउडर बेचकर या फिर किसी के साथ ज्यादती करके जो पैसा इकट्ठा करते हैं, उस पैसे को क्या आप अपने साथ कब्र में लेके जा सकते हैं? नहीं। मैंने बचपन से सुना था कि जो इज्जत और शोहरत आपके नसीब में लिख दी गई है वो हर सूरत में मिलेगी, लेकिन आप जब बेसब्रे होकर अपने रास्ते को देखते हैं तो सोचते हैं कि वो इतने सालों के बाद मैं इतना पैसा जमा करूंगा, और दूसरी तरफ आपको एक ऐसा रास्ता नजर आ रहा होता है जो चंद ही दिनों में, चंद ही लम्हों में आपको अमीर बना देता है। अब फैसला आपने करना है कि किस रास्ते पर चलकर आपने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये बात सोच रहे होंगे कि पैसा, दौलत, शोहरत तो इनके पास पहले से ही बहुत ज्यादा है, तो इनको क्या फर्क पड़ता है, ये इनकार भी कर दें। तो सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि फवाद खान के पास क्या पैसा कम था जो उन्होंने करण जौहर की फिल्म में एक गे का कैरेक्टर अदा किया था? उन्होंने क्या ये काम करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया था? और बात वहीं पर आ जाती है कि आज अगर आप किसी की जमीन पर कब्जा कर पैसा कमाते हैं ना, या फिर पाउडर, हीरोइन बेचकर, शराब बेचकर किसी के बच्चों की जिंदगी बर्बाद करते हैं, तो क्या आपने सोचा है कि आपके दुनिया से चले जाने के बाद क्या आपके बच्चे इस बुराई पर नहीं लगेंगे? क्या जो पैसा आप अपने बच्चों के लिए कमा कर छोड़कर जा रहे हैं, उस पैसे से आपके बच्चों को सुख मिलेगा? तो आज की वीडियो का इख्तिताम यहीं पर करते हैं, सिर्फ इस उम्मीद पर कि गलत रास्ते और गलत तरीके से कभी पैसा नहीं कमाएंगे, अपनी जिंदगी को अच्छे और इज्जत और वकार के साथ गुजारेंगे। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।